मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। होय होय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने सीखा दो मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, रोली एंड रूसी, एंड हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंट तरीके ऑफ सेट्स के बहुत सारी तरीके होते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, सो पहला टाइप ऑफ सेट है सिंगलटन सेट। ठीक है, नाम में ही जवाब है सिंगल। तो ये वाला सेट कैसा रहेगा ना कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रहने वाला है, एक ही नंबर या एक ही कोई भी वर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ब्रैकेट के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेट है, दूसरे सेट का नाम रहने वाला है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट या फिर उसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नल्ला है ये। इस सेट के अंदर कुछ नहीं रहने वाला है। इसका साइन क्या है? इसका साइन है फाई। ठीक है, इस तरीके से एक ज़ीरो, उसके ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, इस सेट में क्या रहेगा? कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि B इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब मुझे तुम ही बताओ 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 2.5। एंड 2.5 एक नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं। सो हम B के सेट के अंदर कुछ नहीं डालेंगे। ओके, ना ही कोई वैल्यू डालेंगे, ना ही कोई वर्ड डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब जो लिमिटेड होता है, जो काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे कि C जो है, इसके अंदर मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ओके, एंड मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये जो है, ये आप काउंट कर सकते हो 2, 4, 6 और 8 और 10। सो C इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, 1 से लेके 10 तक, या सॉरी 2 से लेके 10 तक हम लोग ने इवन नंबर्स लिखा है। ठीक है, काउंटेबल है। इसका ऑपोजिट, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होएगा? इनफाइनाइट सेट, जो अनकाउंटेबल है। ठीक है, इस सेट में आप नंबर्स जो है वो काउंट नहीं कर सकते, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा। सो D इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर मैं सिर्फ लिखूंगी और मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगी कब तक, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट का नाम है इक्वल या फिर अनइक्वल सेट। ये भी दोनों ऑपोजिट भाई भाई है। ठीक है, अभी इसमें क्या होएगा? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि x इज़ अ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20। ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड्स में बताया है कि x जो है, ये एक ऐसा सेट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इवन नंबर फ्रॉम 2 to 20। तो x के अंदर हम क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके, अभी y इज़ अ टेबल ऑफ 2 to 20। ठीक है, y के अंदर हम 2 का टेबल लिख रहे 20 तक। सो इसमें भी देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो y के सेट से इक्वल है। इसको बोलते हैं इक्वल सेट। जब भी दो सेट्स इक्वल होते हैं, उनके अंदर के जो वैल्यूज़ है, जो एलिमेंट्स है, वो सेम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। अभी थर्ड सेट देखो, Z इज़ अ टेबल ऑफ 2 to 10। ठीक है, 2 का टेबल लिख रहे हैं हम लोग 10 तक सिर्फ। 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पे ही हमने ख़त्म कर दिया हमारा। सो x का जो सेट है वो z से इक्वल नहीं है, क्योंकि x में हमने 20 तक लिखा है नंबर, z में हमने सिर्फ 10 तक लिखा है। तो ये हो गया हमारा अनइक्वल सेट। ठीक है, सो हमने आज 5 टाइप ऑफ सेट देखे। एक है सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू होता है। एक है एम्प्टी या फिर नल सेट, उसका सिंबल देख लो, जिसमें कुछ वैल्यू नहीं आता है। एक ऑपोजिट भाई भाई फाइनाइट सेट जो है वो काउंटेबल होएगा, इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होएगा, ऑपोजिट से।
एंड पांचवा टाइप है इक्वल या फिर अनइक्वल सेट, ये भी ऑपोजिट है। इक्वल सेट में क्या होएगा, दो सेट्स जो इक्वल है, ठीक है, वैल्यूज़ इक्वल है। एंड अनइक्वल सेट में दो सेट्स जिनका वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, अनइक्वल है। ओके, एक बार देख लो एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 से शुरू करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया है टाइप्स ऑफ सेट, तो प्लीज़ पीछे जाओ, नोट डाउन करो नोटबुक में, क्योंकि उसी के ऊपर ये पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। सो नोटबुक में रिफ़र करोगे तो ही आपको आंसर्स आएंगे, ठीक है। जो हमने टाइप्स सीखे प्लीज़ नोट डाउन करो एंड उस हिसाब से रिफ़र करके आंसर करो एंड नोटबुक में लिखते जाओ। ओके, मेरा ये भी एडवाइस रहेगा कि आप लोग, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 1.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमको बताना है कौन से इक्वल सेट है और कौन से इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट सेट को देखो ध्यान से, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो उन लोग ने पहेली के जैसे हम लोग को दिया है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा ये, फिर ही हमको जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, एल्जेब्रा है, सिंपल एल्जेब्रा। बी वाला देखो, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये प्रॉपर वे में दिया गया है, हम सॉल्व करेंगे, आप देखोगे आंसर क्या आएगा। एंड सी कैसा दिया गया है, सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, n letter stands for natural number, okay, x is less than 2, so एक natural number जो 2 से छोटा होगा, ठीक है। सो इस हिसाब से अभी हम लोग हर एक सेट को सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि हर एक सेट के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है एंड फिर हम डिटरमाइन करेंगे कि वो इक्वल सेट है कि नहीं है, ठीक है। सो ए देखो यहाँ पे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लिखा, अभी -1 को उस तरफ अगर हम लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो +1 बन जाएगा, ऑपोजिट साइड लेके आए +1। सो 3x इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आता है, 3 आता है। सो x अभी 3 जो है, 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, सो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर क्या आया 1। सो a के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, ठीक है। सो हमको a का सेट पता चल गया है सॉल्व करके कि a के अंदर 1 नंबर आएगा। अभी b वाला क्वेश्चन देखो, b x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, यानी कि इस b वाले सेट के अंदर हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो ऐसा एक ही नंबर है पूरे नंबर की दुनिया में जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, वो क्या है, 1, ठीक है। सो बी के अंदर भी हम लोग को 1 नंबर आया है, ठीक है। अभी सी वाला देखो, सी में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी वो एक नेचुरल नंबर रहने वाला है, लेकिन जो हमारा नंबर होने वाला है वो 1 से क्या होने वाला है, सॉरी 2 से क्या होने वाला है, छोटा होना चाहिए। x इज़ लेस देन 2, यानी एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है। तो ये भी हम लोग को मालूम है कि नेचुरल नंबर्स किससे शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, सो ऑन। सो 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है जिसका क्या है, कौन सा नंबर है, 1, ठीक है। 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है, 1। सो आप देख सकते हो कि a के अंदर भी 1 आ रहा है सेट, b के अंदर भी 1 आ रहा है सेट, c के अंदर भी 1 ही आ रहा है सेट। सो इसका मतलब क्या हुआ, a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c, तीनों के सेट्स जो है सेम है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, एकदम ईजी पीजी। सो यहाँ पे एक मिस्टेक किया गया है, आपको इधर नेचुरल नंबर 0 1 2 3 दिखाया गया है, ये याद रखो, होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ठीक है। सो आपको याद रखना है। सो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों भी इक्वल सेट्स है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको अभी रीजन भी देना पड़ेगा। सो देखते हैं फर्स्ट सेट क्या है, a इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, ईजी है। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। देखो यहाँ पे भी उसने हमको डायरेक्टली नंबर नहीं दिया है, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या आएगा नंबर, ठीक है। सो अभी a जो है इवन प्राइम नंबर्स, हमने अभी सीखा, सॉरी पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है जो है 2, ठीक है। एंड इसकी वजह से a क्या लिखेंगे हम लोग, a के अंदर सिर्फ 2 डालेंगे एंड ये जो है हम सॉल्व करेंगे, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13।
सो -1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 13 + 1 हो जाएगा, 14 आया इधर। फिर 7 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो 14/7, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 14 और 7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी b के सेट के अंदर भी क्या आएगा, b के सेट के भी अंदर 2 ही आएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, a = b, ठीक है, a = b, देयरफॉर a एंड b आर इक्वल सेट्स। हमने रीजन के साथ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स y, ठीक है। सो एम्प्टी सेट्स हमने सीखा था, नल्ले सेट, नल सेट, ठीक है, जिसके अंदर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ वैल्यू नहीं, कुछ वर्ड नहीं, कुछ नंबर नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a = a सच दैट a इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। तो हमको मालूम है नेचुरल नंबर्स किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3। सो कोई भी एक नेचुरल नंबर 0 से छोटा है क्या, नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, नेचुरल सेट के अंदर इस तरीके से हम लोग ये दिखाएंगे कि n = इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। एंड हम बोलेंगे देयरफॉर a इज़ एन एम्प्टी सेट। पहले हम दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, फिर हम दिखाएंगे देयरफॉर n जो है, n के अंदर कुछ नहीं आने वाला है, एंड इट इज़ एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, b = x सच दैट x² = 0, यानी अगर हम लोग x² = 0, हमको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम स्क्वायर रूट लेंगे, x का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होता है, सो x² का स्क्वायर रूट x होता है, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या आया, आंसर क्या आया, 0 आया है। तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, b = 0 हम लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, एम्प्टी सेट यानी कि कुछ नहीं आना चाहिए, कोई वैल्यू, कोई नंबर, कोई वर्ड, कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन 0 तो एक नंबर है, हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। सो 0 इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ओके, इट इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देयरफॉर b इज़ नॉट एन एम्प्टी सेट, ओके। ये क्लियर कर दो अपने दिमाग में कि 0 जो है, अगर कोई भी वैल्यू आया ब्रैकेट के अंदर तो वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, नल सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, c = x such that 5x - 2 = 0, x belongs to a natural number। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग को वैल्यू क्या आया, x = 5/2। अब आप ही मुझे बताओ, नेचुरल नंबर कभी भी रेशियो में हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं, ठीक है। एंड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, याद रखो। सो इसका मतलब क्या हुआ कि c के अंदर भी कुछ नहीं आएगा, सो c इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, ठीक है। हमको वैल्यू आया 5/2 वैल्यू आया है हमको ज़रूर, लेकिन हम लोग c के अंदर ये लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उसने हमको क्लियरली बोला है कि x शुड बिलोंग टू अ नेचुरल नंबर। सो 5/2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो c का एम्प्टी सेट ही रहने वाला है, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते, राइट विथ रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सो हमने सीखा था अभी अभी कि फाइनाइट सेट क्या होता है, जो फाइनाइट सेट वो होता है जो काउंटेबल होता है या फिर लिमिटेड होता है, एंड इनफाइनाइट सेट वो होता है जो अनकाउंटेबल होता है या अनलिमिटेड होता है, ठीक है। सो उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। a = x सच दैट x इज़ लेस देन 10 एंड x इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो हम लोग को ऐसे नंबर्स लिखने जो 10 से छोटे हैं, एंड x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो हम कौन से नंबर्स लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर है, सो हम 1 से शुरू करेंगे, ओके, प्लीज़ ये ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इसने हमको क्लियरली बोला लेस देन 10, सो यानी सिर्फ 9 तक हमको लिखने नंबर्स, तो ये काउंटेबल है, येस। सो देयरफॉर a इज़ अ फाइनाइट सेट, ओके, क्लियर। b = y सच दैट y इज़ लेस देन -1, ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटीजर। सो हमको -1 से छोटे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। सो अभी हम कैसे लिखेंगे, -1 से छोटे, तो हमको मालूम है नंबर्स बहुत सारे होते हैं, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, चलते ही रहेगा। उसने हमको बताया कब तक लिखना है, नहीं। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है, चलते ही रहेंगे नंबर्स। अभी नेक्स्ट जो है थर्ड वन, c = सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम स्कूल एंड सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, सेट ऑफ apparatus इन लैबोरेटरी। आप खुद से करो, ठीक है, तीनों के तीनों आप अपने दिमाग से करो एंड सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो। 6th वन देखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से कब से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। सो हम लोग होल नंबर्स कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, चलते ही रहेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग
लिखेंगे 0 1 2 3 ओके एंड इट इज़ गोइंग टू बी इनफाइनाइट सेट ओके। नेक्स्ट वन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी हमने सीखा अभी कि रैशनल नंबर रेशियो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं 1/2 2/2 3/3 4/4 ऑन एंड ऑन चलते ही रहने वाला है, रैशनल नंबर की कमी नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट सेट। सो ये दोनों इनफाइनाइट सेट्स है। सेट कैसे लिखना है वो आप खुद से करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।